हेलो फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। इसके पहले हम लोग 1 से लेकर 9 तक क्वेश्चन को बेहतरीन तरीके से उसको सॉल्व कर चुके हैं। अब इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करेंगे। यह जो चैप्टर है हाइट एंड डिस्टेंस, यह लगभग प्रत्येक वर्ष 5 अंकों में पूछता है, इसलिए इस चैप्टर को देखना बहुत ही अनिवार्य है। अगर 5 अंक प्राप्त करना चाहते हैं तो इस वीडियो को देखना अनिवार्य है। इसलिए इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर देखिए और अपने दोस्तों तक भी फैलाइए ताकि आपका दोस्त भी इस वीडियो के माध्यम से 5 अंक प्राप्त कर लें। देखिए, इसमें 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले 2 खंभे लगे हुए हैं। इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः 60 डिग्री और 30 डिग्री है, तो खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए। कह रहा है कि एक जो है 80 मीटर चौड़ा क्या है, सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई की 2 खंभा लगा हुआ है। यानी कि एक सड़क है और वह सड़क जो है क्या है, 80 मीटर चौड़ा है, और उस 80 मीटर चौड़ा जो सड़क है उसको दोनों तरफ जो है समान लंबाई की क्या लगा हुआ है, खंभा लगा हुआ है। ठीक है। उसके बाद इसमें कह रहा है कि इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से, जैसे हम लोग जानते हैं कि जो सड़क होगा वह धरती पर ही होगा, भूमि पर होगा। जैसे यहाँ पे देखेंगे हम लोग, जैसे देखिए इसका फिगर देखते हैं। सबसे पहले कह रहा है कि 80 मीटर चौड़ा सड़क है। जैसे मान लीजिए आपका सड़क हो गया, भूमि पर क्या हो गया, सड़क हो गया। इसका चौड़ाई जो दिया है कितना दिया है, 80 मीटर दिया है। इसका चौड़ाई कितना है, 80 मीटर है। उसके बाद कह रहा है कि सड़क के दोनों ओर, जैसे मान लीजिए आपका सड़क का चौड़ाई हो गया, एक तरफ इधर और एक तरफ आपका इधर है। ठीक है। दोनों तरफ क्या लगा हुआ है, खंभा लगा हुआ है, जिसका लंबाई क्या है, समान है। ठीक है। उसके बाद इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु, मान लीजिए यहाँ पे सड़क का एक बिंदु हो गया। ठीक है। सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर का उन्नयन कोण, जैसे मान लीजिए आपका ये खंभा है, तो खंभों के शिखर का जो उन्नयन कोण है कितना डिग्री दे रहा है, 60 डिग्री है। कितना है, 60 डिग्री। ये आपका क्या लिखाएगा, 60 डिग्री। उसके बाद दूसरा कह रहा है और 30 डिग्री है, इसके भी शिखर से कितना है, 30 डिग्री है। इसको हम लोग लिख देंगे कितना, 30 डिग्री। ठीक है। कितना हो गया, 30 डिग्री। मान लीजिए ये आपका जो खंभा माने हैं, इसका नाम ए दे दीजिए, इसका नाम बी दे दीजिए, इसका नाम सी और इसका नाम डी दे दीजिए। ठीक है। और उसके बाद देखिए क्या कर रहा है कि जो बिंदु है इसको ई मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, ई मान लेते हैं। ठीक है। तो 60 डिग्री तो कर रहा है खंभों की ऊंचाई, यानी कि यह खंभा जो हो गया इसका ऊंचाई हमको ज्ञात करना है। दोनों खंभों का क्या ज्ञात करना है, ऊंचाई ज्ञात करना है। ठीक है। ऊंचाई को एच मान सकते हैं या इसको वाट माना जा सकता है। इसका क्या करना है, ऊंचाई ज्ञात करना है। उसके बाद कर रहा है और खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए। जैसे आप ये बिंदु जो लिए हैं, यहाँ से और यहाँ तक दूरी हमको ज्ञात करना है। ठीक है। और फिर यहाँ से ये बिंदु है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी भी क्या करना है, ज्ञात करना है। तो देखिए हमको मान निकालना है ए बी का, सी डी का, डी का और बी का निकालना है ना। यहाँ से निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि आप किसी न किसी में रिलेशन स्थापित करेंगे। जब तक रिलेशन स्थापित नहीं करते हैं तब तक इस प्रकार के क्वेश्चन को हम लोग नहीं बना सकते हैं। तो देखिए इसमें काम क्या होगा कि जैसे इसका दूरी निकालना है, इसका दूरी निकालना है, और पूरा का दूरी हमको क्या है, जानकारी है। पूरा दूरी हमको क्या है, जानकारी है। तो इस दूरी को अगर निकालना होगा या इस दूरी को निकालना होगा तो किसी एक को मानना होगा हमको। तब इसमें से इसको क्या क्या करेंगे, घटाएंगे, तो ये आपका निकल जाएगा। जैसे देखिए यहाँ से अगर ये दूरी x मानते हैं, क्या मानते हैं, x, और टोटल दूरी कितना दिया है, 80 दिया है टोटल दूरी कितना दिया है, 80 दिया है। तो जो 80 दिया है यहाँ पे, यानी कि 80 में से x घटा देंगे, आपका ये दूरी निकल जाएगा, 80 माइनस x हो जाएगा। हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। अब यहाँ से आराम से हम लोग क्या करेंगे कि 2 समकोण त्रिभुज हमको प्राप्त है ना जी। एक आपका समकोण त्रिभुज हो गया ए बी ई, और दूसरा जो है वो आपका सी डी ई। दोनों त्रिभुज में हम लोग चलेंगे और आराम से इसका जो दिया है कि दोनों खंभों से बीच की दूरी और खंभा का हाइट ज्ञात कीजिए। आराम से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए कि हम लोग क्या लिखेंगे हल में
क्वेश्चन नंबर आपका 10 है। हल में देखिए लिखेंगे क्या लिखेंगे कि माना कि ए बी तथा सी डी दो समान लंबाई की खंभे हैं। दो समान लंबाई की खंभे हैं, नहीं लिखेंगे दो समान लंबाई की क्या है खंभे हैं। तो ये जो आपका खंभा दिखाई दे रहा है दोनों आपस में क्या है बराबर है, यानी कि इसका जितना हाइट होगा उतना ही हाइट इसका होगा। यानी कि हम लोग क्या लिख सकते हैं अर्थात ए बी बराबर क्या हो सकता है सी डी, यानी कि ए बी और सी डी आपस में क्या होगा बराबर होगा। उसके बाद जो डी बी दिया हुआ है क्या है सड़क है, लिख सकते हैं कि डी बी आपका सड़क है, डी बी सड़क है जिसकी चौड़ाई कितना दिया है, जिसकी चौड़ाई आपका है 80 मीटर है, इसका चौड़ाई 80 मीटर है, इसका चौड़ाई कितना हो गया 80 मीटर हो गया। अब हमको ज्ञात क्या करना है, एक ज्ञात करना है हमको डी कोहरा निकालने के लिए, डी बराबर आपका वाट, उसके बाद ई बी बराबर वाट, और यहाँ पे दोनों जो दिया हुआ है एक सी डी दिया हुआ और बी सी, तो दोनों बराबर है, यानी कि इसका भी मान हमको ज्ञात करना है। सी डी का मान बराबर आपका कौन सी है ए बी बराबर वाट, यानी कि दोनों क्या है इक्वल है। एक का मान निकालेंगे तो एक उसके बराबर हो जाएगा, ठीक है। यानी कि जब हम लोग चलेंगे तो इसको देखिए कौन त्रिभुज में से लेकर चल सकते हैं, सी डी ई में चल सकते हैं या ए बी ई में, दोनों में चलिएगा आंसर निकल जाएगा। जैसे यहाँ पे दिया है मान लीजिए 60 डिग्री, पहले इसी त्रिभुज में चलते हैं, लिखेंगे समकोण त्रिभुज समकोण त्रिभुज कौन है सी डी ई में, सी डी ई में, ठीक है। सी डी में देखिए थीटा का मान कितना दिया आपका 60 डिग्री, लिखेंगे थीटा बराबर हो गया आपका 60 डिग्री, थीटा बराबर 60 डिग्री हो गया। अब यहाँ से आपको सी डी का मान ज्ञात करना है और डी ई का मान दिया हुआ है, दिया कि नहीं दिया है। अब यहाँ से हम लोग काम क्या कर सकते हैं कि जो ये आपका P हो गया, ये आपका क्या हो गया B हो गया, तो P और B का जो रिलेशन होता है वो टेन थीटा में होता है, और टेन थीटा बराबर आपका क्या होता है P बाई बी होता है। यानी कि टेन थीटा बराबर हम लोग लिख देंगे यहाँ पे टेन थीटा बराबर हो गया आपका P बाई बी, तो टेन के जगह पर टेन लिख देंगे और थीटा के जगह पर देखिए कितना दिया है 60 डिग्री, 60 डिग्री लिख देंगे बराबर P का मान, P आप क्या मान है सी डी, यहाँ पे क्या लगते हैं सी डी, अब बाटा बी किसको माने एक्स को। अब यहाँ पे देखिए टेन 60 का वैल्यू कितना होता है √3 होता है, बराबर आपका हो जाएगा सी डी बटा एक्स, यानी कि यहाँ पे नीचे एक्स है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन गुना कराएंगे तो सी डी में जब एक से गुना कराएंगे तो सी डी हो जाएगा बराबर √3x, यानी कि सी डी का मान कितना आ गया √3x। जब सी डी का मान आ गया इसका मतलब कि सी डी किसके बराबर है ए बी के बराबर है, यानी कि ए बी जहाँ पर भी रखेंगे तो वहाँ पे क्या लिख सकते हैं √3x लिख सकते हैं, क्योंकि अभी उसको हमको ए बी लेना पड़ेगा, त्रिभुज वाला जो ए बी दिया है इसके बारे में लिखना पड़ेगा। तो ये त्रिभुज अब दूसरा का हम लोग जो त्रिभुज लेंगे वो त्रिभुज कौन लेंगे ए बी ई में, लिखेंगे पुनः समकोण त्रिभुज ए बी ई में, पुनः समकोण त्रिभुज ए बी ई में, ए बी ई में, ठीक है। यहाँ से थीटा का वैल्यू कितना दिया है आपका 30 डिग्री दिया है, ठीक है। इसमें भी देखिए यहाँ से हमको P का मान पूछ रहा है, B का मान जानकारी है, यानी कि P और B का जो रिलेशन होता है वह रिलेशन किस में होता है टेन थीटा में होता है, और टेन थीटा बराबर अभी हम लोग जानते हैं क्या होता है P बाई बी होता है, यानी कि यहाँ पे हम लिख सकते हैं टेन थीटा बराबर P बाई बी, P बाई बी, टेन के जब क्या लिखेंगे टेन और थीटा का मान कितना दिया है 30 डिग्री, तो यहाँ पे लिख देंगे 30 डिग्री बराबर P का मान देखिए कितना दिया है, P का वैल्यू आपका ए बी मान है, तो इसका क्या लिख सकते हैं ए बी, और B आधार कितना है आपका 80 माइनस एक्स, तो यहाँ पे लिख देंगे 80 माइनस एक्स। आगे चलेंगे हम लोग, ठीक है। अब देखिए जो टेन 30 का वैल्यू होता है ये होता है आपका 1/√3, टेन 30 का वैल्यू कितना होता है 1/√3 बराबर ए बी आप किसको माने हैं नहीं माने, तो ए बी देखिए ए बी और सी डी आपस में क्या है बराबर है, यानी कि ए बी की जगह पे आप सी डी लिख सकते हैं, और सी डी का मान दिया है √3x, यहाँ पे 3x लिख सकते हैं, बाटा है तो बाटा, और यहाँ पे 80 माइनस एक्स है तो 80 माइनस एक्स लिख देंगे, ठीक है। यहाँ से अब हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे तिरछा तिरछी गुना कराएंगे, तिरछा तिरछी जब गुना कराएंगे √3 में √3 से गुना कराएंगे तो ये आपका हो जाएगा 3 या x है तो x,
बराबर 1 में 80 माइनस एक्स से गुना कराएंगे तो 80 माइनस क्या आएगा x, यानी कि इसको लिखेंगे 80 माइनस एक्स। अब माइनस से इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस, यानी कि 3x बराबर आप 3x माइनस में x इधर आ जाएगा तो प्लस में x हो जाएगा। अब बराबर हो गया आपका 80। इम्प्लाई डैट 4x 3x x कितना हो जाएगा 4x बराबर हो गया आपका 80। 4 गुना में उधर जाएगा तो भागा में, यानी कि x का मान हो जाएगा 80/4 और x का वैल्यू कितना हो गया 20, यानी कि यहाँ से x का मान कितना आ गया 20 मीटर आ गया। x अब आप माने किसको हैं तो डी के माने हैं, पहला जो खंभा है और सड़क के बिंदु के बीच की दूरी कितना हो गया 20 मीटर। अब दूसरा जो खंभा और सड़क के बिंदु के बीच की दूरी है उसको निकाल देंगे। इसको क्या माना गया है EB बराबर हम लोग क्या माने हैं 80 माइनस एक्स। यहाँ पे आपका हो जाएगा 80 माइनस एक्स के जगह पर आपका क्या हो जाएगा, एक्स का मान दिया है 20 तो यहाँ पे लिखेंगे 20, 80 में से 20 गया 60 मीटर, यानी कि EB का भी मान क्या हो गया निकल गया 60 मीटर। अब कह रहा है कि दोनों खंभों के ऊंचाई ज्ञात करना है, तो खंभा की ऊंचाई आप किसको माने हैं AB को माने हैं और CD को माने हैं। तो यहाँ पे AB बराबर और CD बराबर देखिए आ गया, यानी कि CD बराबर √3x दिया है तो CD बराबर किसके है AB के है, यानी कि CD का हम लोग मान निकालते हैं तो उससे हम लोग का कौन सी मान निकल जाएगा AB का भी मान निकल जाएगा ना, लिखेंगे। इसलिए CD बराबर देखिए क्या दिया हुआ है, CD बराबर दिया है आपका √3x, यानी कि CD बराबर हम लोग लिख सकते हैं √3, x का मान कितना आया है 20, यानी कि लिख सकते हैं 20√3 मीटर, अर्थात CD और AB दोनों में आपस में क्या है बराबर है, यानी कि लिख सकते हैं AB बराबर CD बराबर 20√3 मीटर। यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। यहाँ से हमको 3 को मान निकालना था, एक मान निकालना था DE का, तो देखिए DE का मान आया कि नहीं आया, DE हम लोग x को माने है ना, यहाँ पे लिख सकते हैं। इसलिए DE बराबर x बराबर हो गया आपका 20 मीटर, हो गया ना। DE आप किसको माने x को, तो DE का मान पूछ रहा है तो 20 मीटर हो गया। उसके बाद EB का मान पूछ रहा है तो EB का मान 60 मीटर हो गया। उसके बाद आपका CD का और AB का मान पूछ रहा है, तो CD बराबर दिया है √3x, तो CD बराबर √3 इंटू 20 x के जब क्या लिखेगा 20, तो 20√3 मीटर हो गया। अर्थात AB और CD दोनों आपस में क्या है बराबर है, इसलिए AB और CD दोनों का मान कितना हो जाएगा 20√3 मीटर हो जाएगा। इस तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 का हल देख लिए। अब इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 का हल देखेंगे। देखिए कह रहा है कि एक नहर के एक तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है। ऊर्ध्वाधर का मतलब ऊपर होता है, ठीक है। ऊर्ध्वाधर क्या है खड़ा है। कह रहा है कि टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और इसी तट पर इस बिंदु से 20 मीटर दूरी और इस बिंदु को मीनार के पाद बिंदु से मिलाने वाली रेखा पर स्थित अन्य बिंदु से टावर के शिखर का कोण 30 डिग्री है। टावर की ऊंचाई और नहर की ऊंचाई क्या करना है ज्ञात करना है। देखिए क्या कह रहा है कि जैसे क्वेश्चन नंबर हम लोग 11 देखेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन है कि एक कह रहा है कि एक नहर के तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है। तो मान लीजिए आपका एक नहर का तट हो गया, ठीक है। इस पर आपका एक क्या है, ठीक है, टीवी टावर क्या है खड़ा है, ठीक है। अब कह रहा है कि टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से, ठीक है, ये आपका तट हो गया, इसके अन्य बिंदु से जो है एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन 60 डिग्री है। यहाँ से मान लीजिए तट का जो है उन्नयन कोण कितना दिया है 60 डिग्री दिया है,
कितना दिया है 60 डिग्री, ठीक है। और उसके बाद करा इसी तट पर इस बिंदु से 20 मीटर दूरी स्थित पर, इसे मान लीजिए ये आपका बिंदु ये हो गया, ये आपका बी हो गया, ठीक है। और यहाँ पे एक और जैसे 30 डिग्री दिया है तो इसको सी मान लेंगे, ठीक है। कितना दिया है, अब कह रहा है इसी बिंदु से 20 मीटर दूरी और इस बिंदु को मीनार के पाद बिंदु से मिलाने वाली, यानी कि जैसे ये आपका पाद बिंदु हो गया, इसे इसको क्या किया गया है, मिलाया गया। इस बिंदु जो है यहाँ से यह दूरी जो दिया है कितना दिया है 20 मीटर, यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या दिया है 20 मीटर दिया है, ठीक है। इस बिंदु को हम लोग डी मान लेते हैं, ठीक है। 20 मीटर दूरी स्थित मिलाने वाली पाद मिलाने वाली रेखा स्थित एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण, फिर इससे शिखर का उन्नयन कोण जो दिया है इससे कितना डिग्री दिया है, ये आपका दे दिया है 30 डिग्री, ये दे दिया आपका 30 डिग्री। तो कह रहा है टावर की ऊंचाई, टावर आप यही टावर है, इसकी क्या करना है हाइट हमको ज्ञात करना है, ठीक है। और उसके बाद कह रहा है नहर की चौड़ाई, यानी कि इसकी चौड़ाई क्या करना है ज्ञात करना है, ठीक है। इसकी चौड़ाई हमको क्या करना है ज्ञात करना है। देखिए इसमें हम लोग लिख सकते हैं क्या, हाल में 11 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पे लिख सकते हैं कि माना कि ए बी क्या है एक टावर है, ए बी एक टावर है, ए बी एक क्या है टावर है, ठीक है। और यहाँ से देखिए सी डी बराबर कितना दिया आपका, सी डी बराबर दिया है 20 मीटर, ठीक है। हमको डी बी का मान निकालना है, डी बी बराबर वाट हो जाएगा। और उसके बाद ए बी का भी मान का करना है ज्ञात करना है, ए बी बराबर वाट, दो चीज निकालना है हमको, ठीक है। यहाँ पे उन्नयन कोण दिया है 60 डिग्री और 30 डिग्री दिया है, इसको भी चाहे लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हमको ज्ञात क्या करना है, डीबी का मान ज्ञात करना है और ए बी का मान ज्ञात करना है, इन्हें ज्ञात करना है। देखिए इसको ज्ञात करने के लिए हम लोग काम कौन कर सकते हैं कि यहाँ पे जैसे हम लोग जाएंगे तो दो त्रिभुज आपको दिखाई दे, एक त्रिभुज और एक त्रिभुज, यानी कि छोटा वाला त्रिभुज क्या हो गया बड़ा वाला त्रिभुज हो गया। तो सबसे पहले हम लोग छोटा में या बड़ा में किसी में भी जा सकते हैं। जैसे यहाँ से हम लोग चाहेंगे तो आराम से पहले 30 डिग्री में चलेंगे या 60 डिग्री में, दोनों में जा सकते हैं। तो हम लोग चलते हैं समकोण त्रिभुज ए बी डी में, ए बी डी में लिखेंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए बी डी में, समकोण त्रिभुज ए बी डी में। यहाँ पे थीटा का वैल्यू कितना दिया है 30 डिग्री, थीटा का मान आपका दे दिया है 30 डिग्री दिया है ना। तो देखिए यहाँ पे ए बी जो है लंब है, लंब है ना जी, तो लंब को क्या बोलते हैं पी, और डी बी यहाँ पे क्या है आधार है। तो लंब और आधार का जो रिलेशन होता है वो आपका कहलाता है क्या टेन थीटा, यानी कि टेन थीटा बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, टेन थीटा बराबर होता है आपका पी बाई बी, इम्प्लाइड है टेन की जगह क्या लिखेंगे टेन, और थीटा की जगह कितना है 30 डिग्री, यहाँ पे लिख देंगे 30 डिग्री बराबर पी का मान यहाँ पे क्या दिए माने हैं ए बी, और बी का मान क्या दिया है ये भी नहीं दिया तो इसको डी बी मान लेंगे, ठीक है। अब देखिए जो टेन 30 का जो वैल्यू होता है ये होता है आपका 1/√3 बराबर ए बी के जगह पर ए बी और डी बी के जगह पर डी बी। अर्थात हम लोग यहाँ से देखिए हमको यहाँ से फिर हम लोग जब बड़ा वाला त्रिभुज लेंगे तो उसमें भी आपका ए बी आएगा, यानी कि ए बी का मान हम लोग आराम से यहाँ से क्या कर सकते हैं निकाल सकते हैं, यानी कि लिख सकते हैं √3AB बराबर हो जाएगा आपका डी बी, हो जाएगा ना, √3AB बराबर हो गया आपका डी बी। इसको जैसे हम लोग दूसरा मानेंगे ना तो फिर डी बी प्लस डी बी यानी कि डी बी बराबर 3AB लिख देंगे, सबसे बढ़िया ये रहेगा। जैसे √3AB बराबर डी बी आया है तो यहाँ से हम लोग काम क्या करेंगे कि जैसे बड़ा वाला त्रिभुज लेंगे ना तो इसमें ए बी बटा क्या होगा डी बी या प्लस सी डी होगा। तो ऑलरेडी हमको डी बी का मान जानकारी हो गया, तो डी बी के जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं √3AB लिख सकते हैं, ठीक है। तो लिखेंगे पुनः इसको समीकरण नंबर 1 मान लीजिए, पुनः समकोण त्रिभुज बड़ा वाला त्रिभुज देखेंगे, पुनः समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज कौन दिया है इसमें दिया है ए बी डी, ए बड़ा वाला त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में, ठीक है। यहाँ पे थीटा का वैल्यू कितना दिया है 60 डिग्री, थीटा का वैल्यू कितना दिया है 60 डिग्री दिया है। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे टेन थीटा रिलेशन होता है, तो टेन थीटा बराबर आपका होता है पी बाई बी, टेन की जगह क्या लिखेंगे टेन, थीटा का वैल्यू कितना दिया है
बड़ा वाला त्रिभुज में 60 डिग्री बराबर पी का मान कितना दिया है ए बी, और यहाँ पे बी का मान हो जाएगा आपका बी सी, सॉरी दोनों को हो जाएगा बी डी या प्लस बी डी प्लस डी सी, बी डी या प्लस डी सी हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ से हम लोग इधर आएंगे, यानी कि जो टेन 60 डिग्री का वैल्यू होता है ये होता है आपका क्या रूट थ्री बराबर ए बी का मान देखिए यहाँ पे ए बी दिया हुआ है ना, और डी सी भी है, दोनों है ना। सबसे बढ़िया रहेगा ए बी की जगह पर ए बी लिख देते हैं बट्टा, देखिए यहाँ पे बी डी का मान देखेंगे, बी डी का मान दिया है रूट थ्री ए बी, ठीक है। आप प्लस डी सी का मान हमको जानकारी नहीं है, डी सी का मान जानकारी है जी, डी सी कहाँ से हो गया है जी, अच्छा डी सी, हाँ डी सी का मान आपका कितना दिया है 20 दिया है, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं 20 लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे तिरछा तिरछी गुना कराएंगे ना, तो रूट 3 ए बी में रूट 3 से गुना कराएंगे, तो रूट 3 में रूट 3 से गुना करेंगे 3 हो जाएगा, ए बी है तो क्या हो जाएगा ए बी, प्लस 20 में रूट 3 से गुना कराएंगे क्या हो जाएगा 20 रूट 3 बराबर आपका क्या होगा ए बी हो गया। अब देखिए यहाँ से हमको ए बी का मान ज्ञात करना है ना जी, किसका मान ज्ञात करना है ए बी का, ए बी का जब हमको मान ज्ञात करना है अर्थात हम लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं ए बी को इधर ला सकते हैं, तो लिख सकते हैं 3ab अब माइनस क्या हो जाएगा ए बी बराबर हो जाएगा 20 रूट 3 हो जाएगा। अब देखिए 3ab में से आपका कितना जाएगा 3ab में से एक ab जाएगा, कितना बचेगा 2ab हो जाएगा, और 2ab बराबर हो जाएगा 20 रूट 3 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे 2 गुना में उधर जाएगा क्या जाएगा भागा में, यानी कि ए बी बराबर आपका हो जाएगा 20 रूट 3 बटा 2 से कटेगा 10 मर्त में 2 यहाँ कितना हो गया 20, अर्थात ए बी का जो वैल्यू हो गया कितना हो गया 10 रूट 3 मीटर हो गया। ए बी का मान कितना हो गया 10 रूट 3, ए बी का भी मान हमको क्या करना था निकालना था, अर्थात देखिए इसलिए लिख सकते हैं हम, इसलिए ए बी क्या है केवल टावर दिया ना, या टावर केवल मान ना, इसलिए टावर की ऊंचाई जो दिया है क्या दिया है ए बी बराबर कितना हो जाएगा 10 रूट 3 मीटर हो जाएगा, 10 रूट 3 मीटर, यही क्या हो गया आंसर हो गया। केवल टावर की क्या पूछ रहा था ऊंचाई पूछ रहा था, और यहाँ पे ऊंचाई आपका कितना आ गया 10 रूट 3 मीटर आ गया। ठीक है, अब यहाँ से और कुछ पूछ रहा है यहाँ पे, यानी कि टावर की ऊंचाई आपका कितना होगा ए बी बराबर 10 रूट 3 मीटर, और यहीं ए बी का मान हमको क्या करना था ज्ञात करना था, यानी कि टावर का जो ऊंचाई आ गया कितना आ गया, टावर का ऊंचाई आपका आ गया 10 रूट 3 मीटर आ गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन इस तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 का जो हल है देख लिए। अब इसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन जो है कौन नंबर दिया है 12 नंबर देखेंगे। देखिए 12 नंबर सवाल इसमें कह रहा है कि 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और इसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है, तो टावर की क्या करना है ऊंचाई ज्ञात करना है। ठीक है, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कह रहा है कि 7 मीटर ऊंचा भवन है, ठीक है, और उसके शिखर पर एक क्या लगा हुआ है टावर लगा हुआ है, और उसका उन्नयन कोण कितना दिया है 60 डिग्री दिया है, और फिर इसके पाद का अवनमन कोण यानी कि भवन के पाद के टावर के जो पाद का अवनमन कोण है कितना दिया है 45 डिग्री दिया है, तो टावर की क्या करना है ऊंचाई ज्ञात करना है। देखिए देखेंगे इसको, यहाँ पे एक और हमको वैल्यू निकालना था, डीबी का मान ना हो, डीबी का मान छूट गया है। देखिए यहाँ से डी और बी का भी मान निकालना है ना, तो डी और बी का मान हम लोग यहाँ निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ पे डी बी बराबर क्या दिया है जी, डी बी बराबर दिया है √3ab दिया है, यानी कि डी बी बराबर आपका हो जाएगा √3, और ए बी का मान कितना आया है, ए बी का आया है 10 रूट 3, 10 रूट कितना आया है 3, तो √3 में √3 से गुना करेंगे 3 हो जाएगा, गुना 10 बराबर हो गया आपका 30 मीटर, यानी कि डी बी का जो आंसर आएगा कितना आ जाएगा 30 मीटर आंसर आ जाएगा। ठीक है, यानी कि इसमें डीबी का भी मान पूछा था, इसलिए डीबी का मान आपका डीबी बराबर यहाँ से समीकरण आया है ना √3ab, तो डीबी बराबर √3ab हो गया, √3 की जगह √3 लिखेंगे गुना, और ए बी का मान दिया है
10√3, तो यहाँ पे 10√3 लिख देंगे। √3 में √3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 हो जाएगा, इंटू 10 है तो यहाँ पे 30 मीटर हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, डीबी का भी मान निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं अब। क्वेश्चन नंबर आपका कितना है? 12 नंबर क्वेश्चन है। देखिए क्या कर रहा है कि कर रहा है 7 मीटर ऊंचा एक भवन है। जैसे मान लीजिए आपका एक भवन हो गया, ठीक है, ये हो गया आपका 7 मीटर ऊंचा क्या है, एक भवन है। अब कह रहा है 7 मीटर ऊंचा भवन के शिखर से, ठीक है, एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण। इधर मान लीजिए आपका एक केबल टावर है, ठीक है, ये दोनों कौन सी पर रहेगा, भूमि पर रहेगा। भूमि से इसको मिला देते हैं, तो ये जब आधार मिल गया ना तो ऊपर वाला को भी लोग क्या करते हैं, मिला देते हैं। ठीक है, ठीक है। उसके बाद क्या कर रहा है कि भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण। ठीक है, ये आपका शिखर हो गया, ये भी क्या हो गया, शिखर हो गया। आपको बता दिया गया है कि आपका ये तल कहलाता है या पाद बिंदु कहलाता है। ये भवन का पाद बिंदु कहलाएगा, भवन का क्या कहलाएगा, शिखर कहलाएगा। फिर यह केबल टावर का पाद बिंदु कहलाएगा और क्या कहलाएगा, शिखर कहलाएगा। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि भवन के शिखर से, तो भवन का शिखर आपका ये हो गया, एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण। केबल टावर के शिखर ये हो गया, तो इसका उन्नयन कोण दिया है, क्या दिया है, उन्नयन कोण। ठीक है, और उन्नयन कोण जो दिया है कितना दिया है, 60 डिग्री दिया है। ये हो गया आपका 60 डिग्री, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद कह रहा है और इसके पाद का अवनमन कोण, यानी कि भवन का पाद ये हो गया, इसका पाद का जो अवनमन कोण दिया है कितना दिया है, 45 डिग्री दिया है। तो ये आपका कितना हो जाएगा, 45 डिग्री हो जाएगा। और अब आप जानते हैं कि जब ये 45 डिग्री हो गया तो अवनमन कोण यहाँ पे क्या बनेगा, 45 डिग्री बन जाएगा अंतर का अंतर कोण से। तो ये दोनों आपस में क्या होता है, बराबर होता है, यानी कि यहाँ पर भी कितना हो जाएगा, 45 डिग्री हो जाएगा। इसका नाम दे देते हैं ए बी सी डी ई। ठीक है, तो कह रहा है टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ये टावर आपका कौन सी है, एसी है। एसी की हमको क्या ज्ञात करना है, हाइट ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, हाइट। इसका क्या करना है, हाइट ज्ञात करना है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग माने हैं उसको जो लिख देते हैं, लिखेंगे माना कि, क्या माने हैं, एसी एक क्या है, टावर माना गया है जी। एसी एक आपका केबल टावर है ना, माना कि एसी एक केबल टावर है, माना कि एसी एक माना कि एसी एक क्या है, ओ सर हो जाएगा, सुन महू। माना कि एसी एक केबल टावर है, ठीक है, माना कि एसी एक क्या है, केबल टावर है, ठीक है, तथा यहाँ पे ईडी क्या है, एक भवन है, तथा ईडी एक भवन है, ईडी एक क्या है, भवन है, जिसकी ऊंचाई हम लोग क्या माने हैं, जिसकी ऊंचाई 7 मीटर दिया ना, जिसकी ऊंचाई 60 मीटर है। अब देखिए यहाँ पे एक चीज और है, जितना ईडी होगा उतना ही ना बीसी होगा जी, क्या है कि दोनों आपस में क्या है, बराबर है। तो 7 मीटर है तो ये भी क्या होगा, 7 मीटर होगा। अब देखिए इसको, इसका हमको एसी का मान जानना है, तो एसी का मान जानना है, तो यहाँ पे बीसी का मान दे दिया है 7, तो एबी का मान क्या होगा, यानी कि टोटल दूरी को जब आप एसी मान लीजिएगा और उसमें से ये दूरी 7 हो गया है, तो एबी का मान एसी में से घटा, एसी में से बीसी को घटा देंगे, यहाँ पे एबी का मान निकल जाएगा, निकलेगा ना हो। कहने का मतलब है कि एसी बराबर हमको कब प्राप्त होगा,
ए सी बराबर जब ए बी या प्लस क्या जोड़ेंगे, बी सी जोड़ेंगे, ए बी या प्लस बी सी जोड़ेंगे तभी ना ए सी प्राप्त होगा। यानी कि ए सी जब प्राप्त हो जाएगा, यानी कि हमको ज्ञात क्या करना है, हमको ज्ञात करना है आपका ए बी। क्या ज्ञात करना है, ए बी। ए बी कब निकलेगा, जब टोटल दूरी में से ए सी में से किसको घटा देंगे, बी सी को घटा देंगे। ए सी में से जब बी सी को घटा देंगे तो क्या निकल जाएगा, ए बी निकल जाएगा। अर्थात ए बी बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए सी और बी सी का मान कितना दिया है, 7। यानी कि ए बी की जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए सी माइनस 7 लिख सकते हैं। समझ में आ रहा है ना हो। यहाँ पे ए सी का जो वैल्यू, ए सी बराबर क्या हो जाएगा, ए बी या प्लस क्या हो जाएगा, बी सी, या किसके बराबर हो जाएगा, ए सी के बराबर हो जाएगा। अर्थात जब हमको ए बी प्राप्त करना होगा तो टोटल दूरी में से, टोटल दूरी कितना दिया है, ए सी, और इसमें से क्या घटा देंगे, बी सी। ए सी में से जब बी सी घटा देंगे तो क्या प्राप्त हो जाएगा, ए बी प्राप्त हो जाएगा। अर्थात ए बी बराबर आपका हो जाएगा ए सी की जगह ए सी, और बी सी का मान कितना दिया है, 7, यहाँ पर लिख देंगे 7। यानी कि ए बी बराबर हो गया ए सी माइनस 7 हो गया, ए सी माइनस 7। यानी कि इसके जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए सी माइनस 7 लिख सकते हैं, ए सी माइनस 7 लिखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं हम लोग इस त्रिभुज में चलते हैं। ठीक है, अब आते हैं इसमें। देखिए इसमें जब आएंगे हम लोग तो चलेंगे त्रिभुज में ई डी सी में, लिखेंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ई डी सी में, ई डी सी में, ई डी सी में चलेंगे तो यहाँ पे थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा जी, 45 डिग्री हो जाएगा। थीटा का वैल्यू 45 डिग्री हो गया। अब यहाँ पे आप थीटा का, यहाँ पे रिलेशन हम मान लीजिए हमको डीसी का मान निकालना है। ठीक है, डीसी दिया है एक, तो यहाँ पे रिलेशन, यहाँ पे क्या हो जाएगा, पी और बी का हो जाएगा। यानी कि पी और बी का जब रिलेशन होगा तो क्या कहलाता है आपका, टेन थीटा। तो टेन थीटा बराबर आपका होता है पी बाई बी। टेन थीटा बराबर क्या होता है, पी बाई बी। तो टेन की जगह क्या लिखेंगे, 10, और थीटा का मान देखिए क्या दिया हुआ है, थीटा का मान दिया है 45। यानी कि थीटा की जगह क्या लिख देंगे, 45 बराबर है, तो बराबर पी का मान देखिए कितना दिया है, 7, और बी का मान मान लीजिए डीसी मान लेंगे, डीसी दिया तो डीसी ले लेंगे। अब जो 45 डिग्री का वैल्यू होता है ये आपका होता है 1 बराबर हो जाएगा 7 बटा डीसी। यहाँ से डीसी का मान निकाल सकते हैं आप, यानी कि डीसी का मान निकालेंगे, डीसी में 1 से गुना कराएंगे क्या हो जाएगा, डीसी, अब बराबर हो गया आपका 7, ये हो गया आपका 7 सेंटीमीटर। ठीक है, 7 मीटर हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 7 मीटर हो जाएगा। ठीक है, अब हमको निकालना क्या है, इसका वैल्यू निकालना है, ए बी का निकालना है ना। तो ए बी बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, समकोण त्रिभुज किसमें चलना पड़ेगा, ए बी ई में। लिखेंगे पुनः समकोण त्रिभुज ए बी ई में चलेंगे। तो यहाँ से थीटा का वैल्यू कितना हो गया आपका, 60 डिग्री हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर भी टेन थीटा बराबर क्या होता है, पी बाई बी। टेन थीटा बराबर आपका होता है पी बाई बी। टेन की जगह क्या लिखेंगे, 10, और थीटा का वैल्यू कितना दिया है, 60 डिग्री, तो यहाँ पे लिख देंगे 60 डिग्री। और पी का मान आपका क्या दिया है, ए बी माने हैं, तो वहाँ पे ए सी माइनस 7 लिख देंगे। और बी आपका क्या दिया हुआ है, बी ई दिया है, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, बी ई, बी और ई। तो देखिए बी जो है, यहाँ से डीसी जो है, डीसी और बी आपस में बराबर है, यानी कि डीई जो बराबर है कौन सी है, बीसी, बीई है कि नहीं है। यानी कि डी का जब मान आपका कितना, डीई, डीसी सॉरी डीई नहीं, यहाँ से डी से लेके सी तक, यानी कि डीसी और आपस में क्या होगा, बराबर ई बी, चाहे बी माने है ना जी, क्या माना गया है यहाँ पे, बी माना गया ना। तब बी दोनों आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो डी सी का मान कितना है, 7, तो बी का भी मान कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। बी का मान कितना हो जाएगा, 7। यानी कि जो बी दिया है उसके जगह पर हम लोग क्या लिखेंगे, 7 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं जी। 10 60 का जो वैल्यू होता है कितना होता है, √3 बराबर ए सी माइनस 7 और बटा बी का मान क्या लिखेंगे, 7। ठीक है, अब देखिए 7 में √3 से यहाँ पे नीचे 1 है, तो ए सी माइनस 7 से 1 में गुना करेंगे तो क्या जगह, ए सी माइनस 7, और 7 में √3 से गुना करेंगे तो क्या जाएगा, 7√3, ये माइनस में उधर जाएगा क्या जाएगा, प्लस हो जाएगा। यानी कि ए सी बराबर आपका हो जाएगा 7√3 प्लस 7 हो जाएगा। अब यहाँ से ए सी बराबर हम लोग निकाल सकते हैं, 7 कॉमन कर लेंगे, यहाँ पे हो जाएगा √3 + 1 मीटर। अब ए सी आप किसको माने हैं, केबल टावर को माने हैं। तो केबल टावर की आपसे सवाल में ऊंचाई पूछ रहा है, तो लिख सकते हैं इसलिए केबल टावर की ऊंचाई, इसलिए
केबल टावर की ऊंचाई AC बराबर हो गया 7 इंटू √3 + 1 मीटर। आपका यही क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, इसमें केबल टावर की ऊंचाई पूछ रहा था, तो केबल टावर की ऊंचाई AC बराबर कितना हो गया, 7 इंटू √3 + 1 हो गया। इसके बाद अब हम लोग अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन दिया है, देखिए 13 नंबर सवाल हम लोग देखेंगे। करा कि समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाजों के अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री है। यदि लाइट हाउस के एक ही ओर एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे हो तो जहाजों के बीच की क्या करना है, दूरी ज्ञात करना है। करा कि समुद्र तल से 75 मीटर ऊंचा लाइट हाउस है। ठीक है, समुद्र तल से, समुद्र जब भी रहेगा भूमि पर रहेगा। ठीक है, उसके ऊंचा तल पर 75 मीटर ऊंचा तल पर कौन सी है, लाइट हाउस लगा हुआ है। ठीक है, और लाइट हाउस का जो शिखर है उसके देखने पर दो समुद्री जहाजों के अवनमन कोण दिखाई दे रहे हैं। एक 30 डिग्री है और दूसरा क्या है, 45 डिग्री है। तो कह रहा है यदि लाइट हाउस के एक ही और एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे हो तो जहाजों के बीच की दूरी क्या करना है, हमको ज्ञात करना है। देखिए इसको समझेंगे। देखिए क्या कह रहा है 13 नंबर सवाल। इसमें कह रहा है कि समुद्र तल, मान लीजिए आपका इस समुद्र का तल हो गया। ठीक है, समुद्र का तल हो गया। यहाँ से कह रहा है समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस। यहाँ से 75 मीटर ऊंचा क्या है, लाइट हाउस है। ठीक है, 75 मीटर क्या है, ऊंची लाइट हाउस है। लाइट हाउस है। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि लाइट हाउस के शिखर, तो लाइट हाउस का ये आपका पाद बिंदु कहलाएगा, ये क्या कहलाएगा, शिखर कहलाएगा। ठीक है, तो कह रहा है कि शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाजों के अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री है। जैसे मान लीजिए एक देख रहा है तो ये आपका 30 डिग्री हो जा रहा है। ठीक है, अवनमन कोण कह रहा है, अवनमन कोण। और इसको नीचे लाएंगे। ठीक है, तो ये आपका अवनमन कोण 30 डिग्री है। तो आपको बता दिया जब इधर 30 डिग्री बनेगा तो इधर भी कितना बनेगा, 30 डिग्री बनेगा। ठीक है, उसके बाद कह रहा है और 45 डिग्री है दो जहाजों का अवनमन कोण। मान लीजिए यहाँ पे आने के बाद जैसे बढ़ा तो उसका कितना हो गया, 45 डिग्री हो गया। ठीक है, तो कह रहा है यदि लाइट हाउस के एक ही और एक जहाज के दूसरे जहाज के ठीक पीछे हो, जैसे मान लीजिए AB आपका लाइट हाउस हो गया और C और D आपका क्या हो गया, जहाज हो गया। C और D क्या हो गया, जहाज हो गया है। तो इसमें क्या कह रहा है, तो दोनों जहाजों के बीच की क्या करना है, दूरी ज्ञात करना है। यानी कि DC का हमको क्या ज्ञात करना है, मान ज्ञात करना है। ठीक है, मान ज्ञात करना है तो दो त्रिभुज आपका दिया हुआ है। ठीक है, हल में हम लोग लिख सकते हैं देखिए हल में क्या चलेंगे कि यहाँ पे AB क्या है, एक अभी AB आपको क्या बोला गया है, समुद्र तल से लाइट हाउस है ना। लिखेंगे कि माना कि AB एक लाइट हाउस है, माना कि AB एक लाइट हाउस है।
माना कि ए बी क्या है, लाइट हाउस है, ये भी क्या है, एक लाइट हाउस है, ठीक है, जिसकी ऊंचाई कितना दिया है, 75 मीटर दिया है, जिसकी ऊंचाई 75 मीटर है, जिसकी ऊंचाई क्या है, 75 मीटर है, ठीक है। डीसी हम लोग क्या लिख सकते, डीबी जो है भूमि स्तर मान सकते हैं, डीबी क्या है, भूमि स्तर है, ठीक है। और हमें मान किसका ज्ञात करना है, डीसी बराबर वाट मान ज्ञात करना है, ठीक है। तथा अवनमन कोण कितना दिया है, लिखेंगे तथा अवनमन कोण, अवनमन कोण 30 डिग्री तथा 45 डिग्री, 30 डिग्री तथा 45 डिग्री है, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, चलेंगे समकोण त्रिभुज, जैसे यहाँ पे 45 डिग्री दिया और क्या दिया है, 30 डिग्री दिया है, तो यहाँ से आप देख रहे हैं कि P का मान दिया है और इसका मान हमको निकालना है, निकाल सकते हैं ना जी। यहाँ से P और B में जो रिलेशन होता है किसमें होता है, टेन थीटा में होता है, तो टेन थीटा बराबर आपका क्या होता है, टेन थीटा बराबर होता है P/B, और टेन की जगह क्या लिखेंगे, टेन, और थीटा की जगह क्या लिखेंगे, यहाँ पे देखिए सॉरी, सबसे पहले हम लोग चलेंगे किसमें, लिखेंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए बी सी में, यहाँ पे थीटा का मान कितना दिया है, 45 डिग्री, थीटा का मान कितना दिया है, 45 डिग्री, यानी कि थीटा का मान जब 45 डिग्री दिया है तो यहाँ से हम लोग चलेंगे समकोण त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में यहाँ पे P और B का रिलेशन किस में होता है, टेन थीटा में होता है, तो टेन थीटा बराबर हम लोग लिखेंगे क्या, P/B, टेन थीटा बराबर क्या आ जाएगा, P/B, तो टेन की जगह क्या लिखेंगे, टेन, और थीटा की जगह कितना हो जाएगा, 45 डिग्री, ये हो गया आपका 45 डिग्री बराबर, P का मान कितना दिया है, 75, और B का मान क्या माने हैं, BC, BC लिख देंगे, ठीक है। अब टेन 45 का वैल्यू कितना होता है, 1 बराबर 75/BC, और BC का यहाँ से मान कितना आ गया, BC बराबर आपका आ गया 75 मीटर, BC का मान कितना आ गया, 75 मीटर। अब पुनः हम लोग समकोण त्रिभुज किसमें चलेंगे, ABD में, लिखेंगे पुनः समकोण त्रिभुज ABD में, पुनः समकोण त्रिभुज ABD में, ABD में चलेंगे, ABD में चलेंगे तो त्रिभुज बड़ा वाला ABD में लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे थीटा का मान आपका कितना हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा। अब यहाँ पे टेन थीटा बराबर क्या होता है, टेन थीटा बराबर होता है P/B, टेन की जगह क्या लिखेंगे, टेन, और थीटा का मान यहाँ पे कितना दिया है, 30 डिग्री, यहाँ पे लिखेंगे 30 डिग्री बराबर, P की जगह क्या लिखेंगे, AB, P की जगह पर AB, और B की जगह देखिए दोनों को लिखना पड़ेगा, BC या प्लस CD, BC या प्लस CD लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ से जो टेन 30 का वैल्यू होता है, ये होता है 1/√3, बराबर है तो बराबर, AB का मान कितना दिया है, 75, तो लिख देंगे 75, और BC का मान देखिए अभी आया है 75, तो यहाँ पे लिखेंगे 75, प्लस CD का मान हमको जानकारी नहीं, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, CD। फिर यहाँ से आगे चलेंगे, तिरछा तिरछी गुना कर सकते हैं ना, एक में जब इसे गुना करेंगे तो यही आएगा 75 प्लस CD बराबर, इधर जाएंगे तो क्या आ जाएगा, 75 आपका 3 हो जाएगा। अब यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि 75 प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, यानी कि CD बराबर हो जाएगा 75√3 माइनस 75, 75 इसमें भी है 75 इसमें भी है, तो 75 क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा, तो CD बराबर आपका हो जाएगा 75 कॉमन कर लेंगे तो ये हो जाएगा √3 माइनस 1 मीटर, यही आपका क्या हो गया आंसर। जो CD आप किसको माने हैं, CD आप जो माने हैं यहाँ से दूरी माने ना, CD का मान निकालना था, इसलिए CD बराबर आपका हो गया 75√3 माइनस 1, यानी कि दोनों जहाज़ों के बीच का जो दूरी है, एक जहाज D है, एक जहाज क्या है, C है, जिसको क्या माना गया है, CD माना गया है, इसलिए दोनों जहाज़ों के बीच का जो दूरी दिया है कितना हो जाएगा, 75√3 माइनस 1 मीटर, ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। इस तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 का भी हल देख लिए। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में अगला जो क्वेश्चन है उसको देखेंगे, ठीक है। थैंक यू।